है के द्वारा इस देश के किसान के जीवन को संघर्ष को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक परिवार जो शहर में रहता है, किसी कारण उसे गांव जाकर खेती किसानी को अपनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं लघु नाटिका किसान। इतना खाना क्यों छोड़ दिया? माँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना। ये खाना ले जाकर कूड़ेदान में डाल दो। माँ, मुझे भी नहीं खाना है खाना। बेटा, खाना नहीं फेंकना चाहिए, अनाज बहुत मेहनत से उगता है। अरे माँ, हमारे पास पैसे हैं, हम और अनाज खरीद लेंगे। हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही हैं, हम और अनाज खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, अनाज उगाने में बहुत मेहनत लगता है। किसान जब गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किए बिना खेतों में मेहनत करता है, तब इस देश के लोगों का पेट भरता है। अरे उनसे पूछो जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता है। लेकिन माँ, हम लोग परसों मौसी की शादी में गए थे तो लोग अपने प्लेट में कितना खाना छोड़ रहे थे, लेकिन तुम केवल मुझे ही डांट रही हो। आवाज पहचाना? अरे क्या हुआ सिमी के पापा, आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ पापा, क्या हुआ? क्या बताऊं, कोरोना महामारी के बाद मेरी कंपनी घाटे में चल रही है और आज मैनेजर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब हमारा क्या होगा सिमी की माँ? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? दुखी होने से काम नहीं चलेगा जी। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ कि अपने गांव चलते हैं, वहाँ अपनी जमीन है, हम लोग खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैं खेती बाड़ी कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे गांव में ताऊ जी है ना, उनसे मदद ले लीजिएगा। सिमी का एडमिशन भी गांव के स्कूल में करा दीजिएगा। हाँ, ठीक कहती हैं। चलो फिर आज ही चलते हैं। तुरंत गाओ। काली काली रात जाग नींदिया उड़ा के सारे धूप छाओ छाओ धूप जिंदगी गुजारी है, मुश्किलों को मात दे के मेहनतों का हाथ थामे आफतों के साथ बनी फसलें उगाई हैं। हो हाँ, आफतों के साथ बनी फसलें उगाई हैं। मेरे देश का किसान है, किसान है, किसान है। हो मेरे देश का किसान है, किसान है, किसान है। फसलों को देख झूमे बैलों के पीछे घूमे देश के हर एक घर में रोटियां पहुंचाई है। सर्दी गर्मी सह रहा है, धूप में जल रहा है देश की तकदीर तो इसने बनाई है। मेरे देश का किसान है, किसान है, किसान है। हो मेरे देश का किसान है, किसान है, किसान है। आपने देखा कि शहर की नौकरी चले जाने के कारण ये परिवार अब अपने गांव वापस जाने का फैसला करता है। हम शहर में आकर अपने गांव, अपनी मिट्टी को भूल सकते हैं, लेकिन हमारा गांव, हमारी मिट्टी हमें कभी नहीं भूलती है। गांव में सिम्मी के 2 ताऊ रहते हैं, उनके साथ मिलकर सिम्मी के पापा खेती किसानी शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य, सिम्मी के गाँव का दृश्य। टेंशन फ्री रहिए, कभी ऐसा रहेगा तो मैं पहले ही सूचित कर दूँगा। ऊपर से आया था इंस्पेक्शन के लिए 5 हॉस्पिटल से मैंने
अरे सिमी की माँ, नाश्ता कब मिलेगा? ताऊ जी खेत पर चले गए हैं, मुझे देर हो रही है। रुकिए जरा, अभी लाई। पापा, बाहर इतनी धूप है, आप खेत में कैसे काम करेंगे? अरे बेटा, खेत में बीज रोपना है। आज अगर जाकर बीज नहीं रोपूंगा तो फसल कैसे उगेगी? पापा, मुझे भी जाना है आपके साथ खेती करने। ठीक है बेटा, आओ चलते हैं। पापा, आ जाइए, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, अभी थोड़ी गुड़ाई और करनी है, उसके बाद खाना पीना होगा। देखो काम बहुत है और समय कम है। माँ, अनाज उगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? बेटा, अभी तो बीज डालने की तैयारी हो रही है। बीज डालने के बाद जब बीज उग जाएगा तो कई बार सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर निराई करनी पड़ेगी। फिर अगर मौसम ने साथ दिया तो फसल कटेगी तो हमारे घर में अनाज आएगा। ताऊ, फसल तैयार होने में कितना समय लगेगा? बेटा, कम से कम 6 महीना। बेटा, किसान के मेहनत की वजह से पूरा देश भोजन कर पाता है। एक एक दाना अन्न के लिए किसान कितना पसीना बहाता है, यह बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसान अपने खेत में डटा रहता है। कई बार खेती के लिए बहुत सारा कर्ज भी लेना पड़ता है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसके लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज समाज में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, व्यापारी बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बड़ा होकर के किसान बने। जबकि इस देश को यहाँ का किसान सब कुछ दे रहा है। लग रहा है एकदम सही बात यही है। अरे सिमी की माँ, अरे बहुत तेज भूख लगी है, खाना ला के दो। बेटा, रोटी नीचे गिर गई है, इसे मत उठाना। नहीं माँ, मुझे अब अन्न की कीमत पता चल गई है। एक किसान कितनी मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, तब जाकर यह रोटी हमारी थाली में आती है। हमें किसान का सम्मान करना चाहिए, हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे बच्चों को किसानों के परिश्रम का पता चल चुका है और हम सभी लोग को भी किसानों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मेहनत को सलाम करना चाहिए। कैसा लगा आपको ये नाटक? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। जो वास्तविकता है वही सही है। तुम ना होते तो काली दाल के मजे ना होते।